हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हॉटपॉट क्लासेस। मैं संदीप आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से एक न्यू क्लास में। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम आपको बताएंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ ज़ीरो कि ज़ीरो की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, ज़ीरो की खोज किसने की, कहाँ हुआ, तो वो सब हम आपको बताएंगे। ज़ीरो की कुछ छोटी छोटी बातें जो आपको नहीं पता है वो हम आपको पूरा क्लियर कर देंगे। तो चलिए आज इस क्लास को हम शुरू करते हैं और देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ ज़ीरो। तो देखिए, सबसे पहला है कि ज़ीरो की इसकी खोज भारत में हुई थी। इसकी खोज कहाँ हुई थी? भारत में। सबसे फर्स्ट लाइन आपको याद रखना है। वह पूछ दे कि ज़ीरो की खोज कहाँ हुई थी, तो भारत में। अगर पूछ दे कि ज़ीरो की खोज भारत में हुई थी, लेकिन भारत में किस राज्य में हुई थी, तो बिहार राज्य में। किस राज्य में? बिहार राज्य में। ओके, किस राज्य में हुई थी? बिहार राज्य में। अगर पूछ दे कि बिहार राज्य में किस जिला में हुआ था, तो पटना जिला। पटना जिला आपके जीके जीएस में पूछ सकता है, किसी भी एग्ज़ाम में, बड़े बड़े एग्ज़ाम में, चाहे कोई आपका एग्ज़ाम हो उसमें, इंटरव्यू, उसमें पूछ सकता है। तो आपका क्लियर कि ज़ीरो की खोज कहाँ हुई थी? तो सबसे पहले ज़ीरो की खोज भारत में हुई थी। क्लियर? ज़ीरो की खोज कहाँ हुई थी? भारत में। अच्छा, ज़ीरो की खोज किस राज्य में हुई थी? तो बिहार राज्य में। बिहार के किस ज़िले में हुई थी? तो पटना ज़िले में। 3 प्रश्न क्लियर। तो ज़ीरो के प्रॉपर्टीज, एक प्रॉपर्टी हो गया कि इसकी खोज भारत में हुई थी। क्लियर? ज़ीरो की खोज कहाँ हुई थी? भारत में। अब दूसरा क्या है कि किसी संख्या के दाईं तरफ ज़ीरो यानी शून्य, ज़ीरो को ही शून्य कहा जाता। शून्य लगाने से वह 10 गुना बढ़ जाती है। देखिए, ये क्या बात बोल दिया, वो हम आपको बतला देते हैं, क्लियर करते हैं। बोल रहा है कि किसी संख्या के दाईं तरफ, जैसे ये 10 1 है, इसके दाईं तरफ इधर हो गया, अगर इधर हम ज़ीरो शामिल कर दें तो ये 10 गुना हो गया। तो वही कह रहा है कि किसी संख्या के दाईं तरफ शून्य लगा देते हैं तो वो 10 गुना बढ़ जाती है। अब इसको और एग्जाम्पल से हम क्लियर करते हैं। देखिए, जैसे ये पहले से है 7, ठीक है। अब इसमें हम गुना कर दिए 10 से, तो कितना हो गया? 10 7 70। तो ये 10 के आगे ज़ीरो, 7 के आगे ज़ीरो लगा दिए थे, 7 कितना गुना हो गया? बिल्कुल 10 गुना हो गया। 7 कितना गुना हो गया? 10 गुना। तो वही कह रहा है कि दाईं तरफ ज़ीरो लगा देंगे तो वो संख्या 10 गुना बढ़ जाती है, 10 गुना बढ़ जाती है। अब दूसरा, किसी संख्या में शून्य जोड़े जाए तो उससे संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखिए, किसी संख्या में शून्य जोड़े या तो शून्य घटाएं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अच्छा, कैसे नहीं प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए, आपके पास पहले से है 10 रुपया, आपके पास पहले से है 10 रुपया, कितना है? 10 रुपया, और इसमें आपको कोई 1 रुपया भी नहीं दिया, 0 रुपया दिया, तो आपके पास बढ़ेगा तो नहीं, जितना है उतना ही रहेगा। 10 रुपया पहले से था, इसमें ज़ीरो शामिल कर दिए तो कोई चेंज नहीं हुआ, 10 का 10 ही हो गया। कहने का मतलब कि किसी भी संख्या में ज़ीरो ऐड करते हैं तो उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्लियर? किसी संख्या में ज़ीरो ऐड करते हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए, अब है कि किसी संख्या में शून्य घटाया जाए तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखिए, पहले तो बोला कि किसी संख्या में अगर ज़ीरो जोड़ दें तो भी प्रभाव नहीं पड़ता। बोल रहा है कि किसी संख्या में शून्य को घटा दें तो भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए, अभी बताए ना। अब देखिए, आपके पास 10 रुपया है और कोई 0 रुपया लिया तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, जितना है उतना ऑलरेडी है 10, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो कहने का मतलब कि शून्य में किसी भी संख्या में शून्य यानी कि ज़ीरो जोड़ने या घटाने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्लियर? किसी भी संख्या में ज़ीरो जोड़ने या ज़ीरो घटाने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्लियर? क्लियर। अब चलिए अगला पॉइंट।
अब है कि किसी संख्या में शून्य से गुना करने पर उसका परिणाम शून्य हो जाता है। अब देखिए ये बहुत बड़ी बात है, ये हमेशा यूज होते रहता है। बोल रहा है कि किसी संख्या में शून्य से गुना कर दें तो उसका परिणाम शून्य हो जाता है। तो देखिए जैसे ये 20 है, अगर इसको आप शून्य से गुना कीजिएगा तो ये 0 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए जैसे ये 50 है, इसको आप अगर शून्य से गुना कीजिए तो ये पूरा 0 हो जाएगा। क्लियर। किसी भी संख्या को अगर शून्य से गुना करेंगे तो पूरा का पूरा संख्या क्या हो जाएगा? 0। पूरा का पूरा संख्या क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। चलिए थोड़ा हेडलाइट को बढ़ा लेते हैं। पूरा का पूरा संख्या क्या हो जाएगा? 0। अब देखिए जैसे 90, अब इसमें अगर गुना कर दे 0 से तो ये पूरा का पूरा संख्या 0, कोई दिक्कत नहीं। 70, इसमें अगर गुना कर दिया 0 तो 0। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बाकी लोग बहुत इसको भूल जाते हैं, याद रखिएगा। किसी भी संख्या में अगर 0 शामिल करेंगे, गुना करेंगे तो उसका परिणाम क्या हो जाएगा? 0। क्लियर। चलिए क्लियर। अब किसी संख्या में शून्य से भाग देने पर, किसी संख्या में शून्य से भाग देने पर परिमाण इनफाइनाइट प्राप्त होता है। अब देखिए क्या है इनफाइनाइट, कहने का मतलब कि जैसे कि ये संख्या है 20, अगर इसमें आप 0 से भाग दीजिएगा तो इसका जो परिमाण आएगा इनफाइनाइट आएगा, अपरिभाषित आएगा, अपरिमाणित आएगा, अपरिभाषित आएगा। कहने का मतलब इसका कोई हल ही नहीं है, ये इनफाइनाइट है, अपरिभाषित है। ओके। तो किसी संख्या में शून्य से भाग देने पर परिमाण क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। अब देखिए अब 1-2 पॉइंट और है वो हम आपको बतलाते हैं। देखिए अब है कि किसी संख्या का घात शून्य लगने पर उसका परिमाण 1 होता है। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझिएगा। जैसे ये 100 है, अगर इसका पावर आप 0 लगा दें तो इसका परिमाण 1 होगा, इसका मान 1 हो जाएगा। क्लियर। अब ये 100 जितना बड़ा भी संख्या रहे, जैसे 2222, इसका पावर अगर 0 है तो ये पूरा का पूरा मान 1 हो जाएगा। क्लियर। तो किसी भी संख्या का पावर 0 तो उसका मान क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। किसी भी संख्या का पावर 0 तो जैसे ये कोई संख्या है, इसका पावर 0 तो पूरा का पूरा मान 1। क्लियर। ये क्या है? एक कोई संख्या है, उसका पावर 0 तो पूरा का पूरा मान 1। अब क्या है अगला है पूर्ण संख्या शून्य से परिणाम होती है। देखिए पूर्ण संख्या जो होती है वो शून्य से परिणाम यानी शून्य से शुरू होती है। देखिए अगर आप पूर्ण संख्या पढ़े होंगे, प्राकृत संख्या पढ़े होंगे, पूर्ण संख्या, तो प्राकृत संख्या 1, प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होता है? 1, प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होता है? 1, 2, 3, इस तरह से इनफाइनाइट। इसमें अगर 0 शामिल कर देते हैं तो क्या बन जाता है? ये पूरा का पूरा पूर्ण संख्या बन जाता है। कैसा संख्या? पूर्ण संख्या। तो 0 शामिल किए तब न पूर्ण संख्या बना था, इसीलिए 0 पूर्ण संख्या से परिणाम होती है। ठीक है। अब है किसी संख्या में इकाई का स्थान पर 0 हो तो उस संख्या पर कितनी भी घात लगा दी इकाई अंक 0 ही होगा। चलिए इसको हम समझा देते हैं। जैसे ये है 1000 गुना 10, इकाई स्थान पर 0, अगर आप इसको गुना कीजिएगा तो फिर से इकाई स्थान पर 0 ही आएगा। चलिए 1000, 100 को 10 से गुना कीजिएगा तो 1000 आया ना, इकाई स्थान पर 0। तो आप किसी भी संख्या का अगर आपस में गुना करते हैं, अगर इकाई स्थान पर 0 है तो वो संख्या का पूरा इकाई अंक 0 होगा। इकाई अंक क्या हो जाएगा? 0। तो देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ 0 आपका पूरा क्लियर हो गया। प्रॉपर्टीज ऑफ 0 आपका क्या हो गया? क्लियर। अब देखिए आप अगर टोटल नंबर का प्रॉपर्टी जानना चाहते हैं, पूरा नंबर का प्रॉपर्टीज, जैसे अभी 0 हो गया, 1, 2, 3, 4, इस तरह से
पूरा अंक यानी पूरा यूनिट, पूरा डिजिट का आप अगर जानना चाहते हैं प्रॉपर्टीज़, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चाहे आप क्लास 10th में है, 10th में अगर आप मैथ से डर लगता है तो आप मैथ हमारे चैनल से पढ़ सकते हैं। काफ़ी और बहुत चीज़ हम अपने चैनल पे सारा मैथ, कॉम्पिटिटिव लेवल का भी ट्रिक भी हम मैथ का डालते रहते हैं आपको, छोटा छोटा क्लिप। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको ये ज़ीरो का प्रॉपर्टी अच्छा लगा हो तो। चलिए इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।